Hey guys, welcome to Saran classes. This is Nihal Saran. Today 13th of August 2020. Today we will discuss some important current affairs questions through this video. So let's start this video with the first question. So the first question is 12 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दुनिया भर में 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में मनाया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जानकारी पैदा करने और ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 12 अगस्त 2012 को मनाया गया था। देश में 2017 में आखिरी बार हाथियों की गिनती की गई थी। 2017 में हुई हाथियों की गिनती के अनुसार भारत में 30,000 हाथी थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या में कमी आ रही है। अभी तक मैंने अब तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज आपके साथ डिस्कस किया है, उससे आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, जिससे आपका भी रिवीजन होता रहे। सेकंड क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए किस नई योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ये है YSR चेयुता स्कीम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इस स्कीम के तहत 45 से 60 साल की उम्र के करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत महिलाओं को हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, तो आंध्र प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की किस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन। रूस ने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, जो उसके एक उपग्रह का भी नाम है। दावा है कि इस टीके से कोविड-19 के खिलाफ अस्थायी इम्यूनिटी विकसित की जा सकती है। यहाँ बात कर रहे हैं रूस की, तो रूस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। फोर्थ क्वेश्चन, अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? तो ये महिला है कमला हैरिस। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए टिकट हासिल कर इतिहास रच दिया है। उपराष्ट्रपति पद की टिकट पाने वाली कमला हैरिस पहली एशियन अमेरिकन वुमेन है। जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ है जो बाइडेन और दूसरी तरफ है कमला हैरिस। और यहाँ बात कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से जुड़े कुछ बातों को जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिफ्थ क्वेश्चन, किस देश में 102 दिन बाद कोरोना के 4 नए मामले पाए गए हैं? तो ये देश है न्यूजीलैंड। अप्रैल में न्यूजीलैंड को कोरोना मुक्त देश घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब वहां फिर से कोरोना संक्रमण का कहर शुरू हो गया है। यहाँ बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं जेसिंडा आर्डन। जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मशहूर शायर का 70 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो ये मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी, जिनका 70 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ये काफ़ी मशहूर शायर थे। क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने
शिल्पकारों, बुनकरों और कारीगरों को कारोबार में लाने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते की मदद से उत्तर प्रदेश के सीमित क्षेत्र वाले समुदायों को अपने विशेष उत्पाद और शिल्प को देश भर के लाखों ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। 8वां सवाल, महिंदा राजपक्षे किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये देश है श्रीलंका। यहाँ महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। श्रीलंका पीपल्स पार्टी के नेता महिंदा राजपक्षे को 9 अगस्त को चौथी बार और श्रीलंका के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानी हैं, एक है लेजिस्लेटिव और दूसरी है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किसके साथ समझौता किया है? ये है FSSAI। FSSAI का पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। खाद्य और पोषण पर संयुक्त अनुसंधान करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत के इन 2 प्रमुख संस्थानों के बीच सहयोग न्यू फूड सिस्टम 2050 के विजन को पूरा करने में योगदान देगा। यहाँ बात कर रहे हैं FSSAI की, तो FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्न में से किसे ACJ पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये 2 लोग हैं, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह। नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को क्रमशः खोजी पत्रकारिता के लिए एशिया कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड और सामाजिक प्रभाव के लिए KP नारायण कुमार स्मारक अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये हैं शिव सहाय सिंह और ये हैं नितिन सेठी, जिन्हें ACJ पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। For the time being, this is the end of this video. Like the video if you like it, share this video and subscribe to my channel, and also press the bell icon to get new updates. Thank you.